तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सदन में खड़े होकर वीर योद्धाओं को गद्दार कहना सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि राष्ट्र के सम्मान पर हमला है। कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, तो अगर रामजिया सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, आज हुआ लोगारी बात ए लोग जो करे हैं ये ना मुंह तोड़ जवाब आपे जदे ही दे पाहा, जदे आपे आउन वाली पीढ़ी ना आपे इतिहास ने बारे पता सका। महाराणा सांगा के लिए एक पागल एमपी ने, राज्यसभा सांसद ने जो बोला कि राणा सांगा गद्दार, राणा सांगा के वंशज गद्दार, इसकी जबान काट लेंगे। दोस्तों, शनिवार को राज्यसभा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के बाद देश भर सहित राजस्थान में भी सियासी घमासान मच गया है, जिसके बाद से देश भर के नेताओं सहित राजपूत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। कई नेताओं ने इस बयान की निंदा करते हुए अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की है। वहीं भाजपा नेताओं ने सपा सांसद पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। इस बीच श्री राजपूत करनी सेना ने रविवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए बड़ा ऐलान किया है। इस दौरान करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि अगर सपा सांसद कहीं भी मिलते हैं तो उनका मुंह काला कर उनका इलाज किया जाएगा। महाराणा सांगा के लिए एक पागल एमपी ने, राज्यसभा सांसद ने जो बोला कि राणा सांगा गद्दार, राणा सांगा के वंशज गद्दार, इसकी जबान काट लेंगे, इसका मुंह काला करेंगे और जहां भी दिखेगा इसका इलाज करेंगे। ये करनी सेना का फतवा है, जहां भी दिखेगा हम इसका इलाज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसने कैसे बोल दिया हमारे ऐतिहासिक पात्र के लिए कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को बुलवाया था। इब्राहिम लोदी को दो बार हराया था, 1516, 1517। आईएसबीटी के पास महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित किए जाने को लेकर रविवार को राजपूत समाज की महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में राजपूत समाज के हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। मकराना ने कहा कि प्रशासन ने 9 मई तक का समय मांगा है, लेकिन हम इतना इंतजार नहीं करेंगे। 7 दिनों के भीतर नई मूर्ति लगवाई जाए, वरना हम वो आंदोलन करेंगे। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महिपाल मकराना ने कहा कि राणा सांगा को गद्दार कहने वालों की जीभ काट ली जाएगी। जहां भी यह सांसद मिलेगा पटक कर पीटा जाएगा। जब तक उसकी राज्यसभा सदस्यता खत्म नहीं होगी तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। पूरे देश में जहां भी मिलेगा उसका मुंह काला करके उसका इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद में राणा सांगा पर विवादित बयान देते हुए कहा था, बीजेपी वाले कहते हैं कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बाबर को भारत में लाने वाला कौन था? क्या इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा ने नहीं बुलाया था? अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो फिर बीजेपी वाले गद्दार राणा सांगा की औलाद है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, हालांकि इस बयान के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है। मामले को गरमाते हुए देख सपा सांसद रामजीलाल सुमन का बयान फिर से सामने आया। नहीं, मैंने जो कहा था वो इतिहास सत्य था। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान में आए थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपरा को ग्रहण करता है। इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मुझे सिर्फ ये कहना है कि राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर हिंदुस्तान में आया था। वहीं पूरे मामले के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने सांसद का समर्थन करते हुए बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रामजिया सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि
इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सहित कई नेताओं का भी इस पूरे मुद्दे को लेकर बयान सामने आए हैं। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है नेताओं का। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्मा देश के दुश्मनों को बेच चुके हैं। अपने ही देश को, अपने महापुरुषों को नीचा दिखाना, अपमानित करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। ये दीमक हैं जो आपकी चौखट खोखली करने में लगे हैं। लेकिन अब देश जाग चुका है और हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंडिया अलायंस और सपा के नेता तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म, महापुरुषों और शौर्यवीरों का अपमान करते आए। 1990 में कार सेवकों पे गोली चलाने का आदेश देना हो या सेना के शौर्य पे शक करना हो, यही इनका कुचरित्र रहता है। सदन में खड़े होकर वीर योद्धाओं को गद्दार कहना सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि राष्ट्र के सम्मान पर हमला है। महायोद्धा, भारत की शान राणा सांगा, जिन्होंने भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सैकड़ों युद्ध लड़े, उनके लिए गलत बोलना अस्वीकार्य है। राणा सांगा साहस और स्वाभिमान के जीवंत उदाहरण है। राणा सांगा वह महायोद्धा जिन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े और कभी पराजित नहीं हुए। सिर्फ एक युद्ध उनके जीवन का अपवाद रहा। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, फिर भी वे अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े। असली योद्धा का यही प्रतीक है। एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बावजूद उनका संकल्प अडिग रहा, और ये उनके लिए गलत बात बोल रहे हैं। अब ये सच है, राणा सांगा ने 1517 में खतौली और 1518 में बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, और यह सब कुछ बाबर के भारत आने से पहले हुआ था। राणा सांगा ने न सिर्फ सुल्तानों को धूल चटाई, बल्कि इन्हीं राणा सांगा ने 16 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर की सेना को भी धूल चटाई। बाबर खुद बाबरनामा में लिखता है कि इस हार के बाद अपने सैनिकों को इस्लाम के नाक पर एकजुट किया और शराब छोड़ने की कसम खाई। यानी बाबर को भी सांगा की शक्ति से इतना डर था कि उसने अपने पूरे जीवन को बदलना शुरू करा। चलिए मेरी मत सुनिए, इतिहासकारों की मानिए। इतिहास गवाह है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया। सच्चाई यह है कि लोधी की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए पंजाब के गवर्नर दौलत खां और लोधी के ही चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था। राणा सांगा भारत के वीर योद्धा है, हमारी प्रेरणा है। अपने जीवन पर खेलकर भारत की संस्कृति, परंपरा और अस्तित्व की रक्षा की, और हमें गर्व है कि हम भारत भूमि में, अपनी मातृभूमि में जन्मे हैं और अपना जीवन अपनी मातृभूमि को समर्पित करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत का इतिहास राणा सांगा वीरों के शौर्य से लिखा गया है।
जो वीर अपने रक्त की आखिरी बूंद तक भारत भूमि की रक्षा के लिए लड़ता है, उसे गद्दार नहीं राष्ट्र नायक कहा जाता है। मेरे साथियों, शेर दिल हिंदुस्तानियों, जरूरत पड़ने पर हमारी तीसरी आंख खुलनी चाहिए। हमारा देश और सनातन धर्म शांति प्रिय है। ये मेरा संदेश हर देशभक्त को भेजेगा। भारत माता की जय। जय हिंद। क्योंकि आप देखियो उसे एड़ा पार्लियामेंट रे मीना एक सांसद ऊंचा उठे बोलिया, मिन्ना तो जीकारो देणो मन कोन करे पर करा की माना जीकारो देणो घराला सिखायो है, मारे हुए राजस्थान री हुए धरती सिखायो। हुए जगह एक आदमी खड़ो हुए कहे कि साहब महाराणा सांगा कहीं करियो। अरे साहब हुआ ना कंकर का जी के टाइम ये रीत संस्कृति रे माता है, ये देश रे माता है। मुगला आपरी छाप छोड़ने वास्ते प्रयास करियो, कब्जो करने प्रयास करियो। उहे टाइम 80 घाव खार भी उहे राणा सांगा ये धरती रे वास्ते लड़ाई लड़ी। आज उहा लोगारी बात ए लोग जो करे है इया ना मुंह तोड़ जवाब आपे जदे ही दे पाहा, जदे आपे आउन वाली पीढ़ी ना आपे इतिहास रे बारे में बता सका। साहब है बात अपने राजस्थान री है, बात हुए पूरे क्षेत्र री है जगह आपे छोड़े आया हाँ, अपनी वो जन्म भूमि री है। निश्चित रूप रे मीना चाहे जन्म भूमि हुए चाहे कर्म भूमि हुए, दो यारो इतिहास गौरवशाली रहो है। और ये इतिहास रे भेड़ो ही भेड़ो अपना यह तमाम चीजा रे बारे में ना भी विचार करना पड़े कि आज री युवा पीढ़ी किया जा रही। आप सब साथिया मीना मारो निवेदन जितना भी बड़ा बुजुर्ग पधारेड़ा है कि साहब हुए राजस्थान रो जो गौरवशाली इतिहास है, जो हमारा महापुरुष है जगारी बदौलत आज यहाँ पे खुले आसमान रे नीचे बैठा हुआ बारे में ना आने वाली पीढ़ी ना बताऊं की जरूरत है। साथ ही साथ हूँ आज ये जगह कई सारा मारा एड़ा भाई ना देखा हाँ जो को आप रे संघर्ष रे बलबूते माथे ये जगह स्थापित हुआ है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या एसपी सांसद रामजी लाल सुमन को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पार्टी से निलंबित करेंगे या फिर उनका सपोर्ट करेंगे? खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन राजस्थान में राणा सांगा को गद्दार बताने पर राजपूत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर सही बयान दिया है या गलत, ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं।